राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। पिछले कुछ टाइम से मैंने इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही जिसकी वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं पाई और मैं अपने चैनल पे कोई भी वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलिए आपसे बात की जाए और अपने कुछ विचारों को, अपनी कुछ सोच को आपसे शेयर किया जाए। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों, आप लोग मुझे बताइएगा कि आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो मेरी सोच किस हद तक सही है और किस हद तक नहीं। आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के लाइक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी सोच किस हद तक सही है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ, वो मैं करने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी पर। दोस्तों, कल 27 तारीख है और कल है गणेश चतुर्थी। और जैसे कि हर साल हम लोग गणेश चतुर्थी को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। आप और मैं, हम सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और मुंबई में भी इसको बहुत अच्छे लेवल पर जाकर के इसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और अब तो हर जगह हर कोई अपने घर में गणपति जी को लेकर आता है, उनकी स्थापना करता है। फिर 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन के बाद उनका विसर्जन की प्रक्रिया चलती है। तो मैं दोस्तों आज इसी विषय में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि गणेश चतुर्थी का क्या मतलब है, क्या महत्व है, हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं। ये बात शायद सब लोग जानते भी हो, शायद सब लोग नहीं भी जानते हो, क्योंकि एक फेस्टिवल से बहुत सारी कथा कहानियां जुड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि गणेश चतुर्थी को हम गणेश भगवान जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब गणेश भगवान वेद व्यास जी के साथ ग्रंथों की रचना की थी, ग्रंथों को लिखना शुरू किया था, तो उन्होंने नॉन स्टॉप उसको लिखा था और 11 दिन तक नॉन स्टॉप लिखने की वजह से उनके शरीर में इतना ज़ोर, इतना ताप हो गया था कि जो कि सहन शक्ति से बाहर था, जिसकी वजह से उनको उनके उस ताप को ठंडा करने के लिए उनको जल में उनको डुबकी दिलवाई गई थी। तो इस कथा से जोड़ करके लोग गणेश भगवान जी को गणेश चतुर्थी पे अपने घर लाके और 11 दिन के बाद उनका विसर्जन करते हैं। इस कथा को विसर्जन के रूप में लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि हम गणेश चतुर्थी पे गणेश भगवान की प्रतिमा को अपने घर लेके आते हैं, उनका पूजन करते हैं 11 दिन तक, उनको भोग लगाते हैं, ईश्वर की उस शक्ति को महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही 11 दिन होते हैं, वैसे ही हम उनकी उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को ले जाते हैं और नदी में, समुद्र में, नहरों में ले जाकर के उनको विसर्जन करते हैं। तो कई जगह हमने देखा है, देखा नहीं है, मैं बल्कि ये कहूँगी कि ऐसा करने वाले आप और मैं, हम जैसे ही इंसान हैं कि जो 11 दिन के बाद उस मूर्ति को ले जाकर के जब नदी नालों में प्रवाहित करते हैं, तो इस तरह से फेंकते हैं कि मानो लगता है कि जैसे कि अब उसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है, सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है, एक मिट्टी की मूर्ति है जिसको उठा करके ऐसे ही फेंक दिया। दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि ये सही है? जिस प्रतिमा को हम भगवान मानकर, ईश्वर मानकर 11 दिन तक उसका पूजन कर रहे हैं, उसे भोग लगा रहे हैं, उसको 11 दिन के बाद इस तरह से विसर्जन के नाम पर फेंक कर आ जाना, क्या आप लोगों को लगता है कि ये सही है? अगर ये सही है तो मैं ये कहूंगी कि हमें गणेश चतुर्थी मनानी ही नहीं चाहिए। देखिए, ईश्वर हर किसी के मन में होता है, श्रद्धा होता है। कहते हैं कि ईश्वर
हम इंसानों की श्रद्धा देखते हैं, भाव देखते हैं। ये सच है कि जिस जगह बैठकर ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर वहीं पर ही होता है। लेकिन ठीक है, हम गणेश चतुर्थी को मनाते हैं और मनाना चाहिए, पर कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि बाद में किसी और को या हमें उसका दुख हो। ईश्वर भी कहीं ना कहीं बैठे सोचते होंगे कि कैसे इंसान है ये, 11 दिन तक मुझे पूजते हैं, मुझे याद करते हैं, और 11 दिन के बाद मेरी ही प्रतिमा को ले जाकर नदी में इस तरह से फेंक देते हैं। अगर आप सब लोगों को ये सब मेरी ही तरह नागवार गुजरता है, अगर आप सब लोगों को भी मेरी तरह ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि इसको सुधारने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। फिलहाल मैं भी हर साल गणेश चतुर्थी पे गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आती हूँ, और 5 दिन 7 दिन जो हमारी श्रद्धा होती है उतने दिन तक हम उन्हें रखते हैं। लेकिन इस बार हमने कुछ अलग सोचा है। इस बार हमने कुछ अलग ढंग से, कुछ अलग तरीके से गणपति उत्सव को मनाने का प्लान किया है, और वो हम किस तरह से मनाएंगे, किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, वो आप सब लोगों को मेरी कल की वीडियो, यानी कि जो कल गणेश चतुर्थी पे जब गणपति बप्पा मेरे घर आएंगे तब आप लोग देखिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि हम किस तरह से गणपति बप्पा का कल का दिन सेलिब्रेट करेंगे और किस तरह से हम उनके इस गणेश चतुर्थी के त्योहार को मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। वो आप मेरी कल की वीडियो में ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैंने अपने ये विचार आप लोगों के सामने रखे, और अभी आज शाम को गणपति की कल की चतुर्थी की हम कुछ तैयारियां करेंगे। वो तैयारियां हम क्या करेंगे वो भी मैं अभी आपसे थोड़ी देर में शेयर करूंगी। और मैं आप लोगों से लास्ट में अभी बस इतना ही कहूँगी दोस्तों, कि कुछ भी आप लोग ऐसा मत कीजिए जिससे किसी और की भावनाओं को या ईश्वर की भावनाओं को ठेस पहुंचे, क्योंकि ईश्वर भी कहीं ना कहीं हमें देख रहा है। ईश्वर को भी ये पता है कि किसके मन में कितनी भाव है, कितनी श्रद्धा है। श्रद्धा भाव मन के अंदर होना चाहिए, ना कि मूर्तियों को फेंककर हम उन श्रद्धा, उस भाव और उस भक्ति को ठेस पहुंचाए जो कि हम इंसानों के मन में उस ईश्वर के लिए है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप लोग भी कल की गणेश चतुर्थी को एक अनोखे तरीके से, जिसमें कभी कहीं भी कोई भी अपराध ना हो, कोई भी पाप ना हो, इस तरह से मनाने का विचार कीजिए। सोचिए कि आप गणपति उत्सव को कितने अच्छे से और किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप लोग अपने अपने विचार मुझे कमेंट में बताइएगा, और आप लोग अपने घर में कैसे गणपति बप्पा को लेकर आ रहे हैं, कैसे आप लोग उनका विसर्जन करने वाले हैं, आप लोग मुझे अपने विचारों को ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। मैं आप सब लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगी, और मैं भी देखूंगी कि कौन सा ऐसा काम है जिसके करने से हम लोगों को अच्छा लगेगा और गणपति विसर्जन अच्छे से हो पाएगा। तो यही सब कहते हुए अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ दोस्तों, और आप लोगों से विदा लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद कल गणपति विसर्जन, कल गणपति उत्सव महोत्सव की तैयारियां हम किस तरह से करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे। श्री गणेशाय नमः।